भगवान श्री कृष्ण में एक गुण कौन सा अच्छा था? हम लोग क्या करते, अगर पड़ोस से कोई बात हो गई तो लाठी ले लेकर के पहुंच जाते हैं, निकल बाहर, आज देखे तुम्हें कितनी जुआनियां चढ़ी, पूरी उतार दे, हम लट देते, तुरंत लड़ने लगते हैं, 1 मिनट में लड़ने लगते, 1 सेकंड भी हम लड़ाई के लिए विचार नहीं करते। लेकिन क्या आपने भगवान श्री कृष्ण की एक खूबी को देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को बार बार टाला। टाला कि नहीं टाला? एक बात बताओ, टाला कि नहीं टाला ना? भगवान क्या बन के गए? भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने शांति दूत बन करके, दूत बन के गए। जैसे दूत बनने के लिए गए तो दुर्योधन को पता चला, पूरे नगर में शोर हो गया, नगर में व्यवस्था की, धर्मदूत की पहले के जमाने में बड़ी क्रेडिट होती थी, बड़ी क्रेडिट, ब्याह शादी करवाने वालों की बड़ी क्रेडिट होती थी, दूत की बड़ी क्रेडिट होती थी। और आजकल जो बीच में ब्याह के परो को ना उकड़ जात बेचोली, सारो इतो घरवाई से परेशान ना रहे जितो बीच बारे से परे, हेलो तेने करवाओ तो ब्याह, कई बार होता ना, तूने करवाया था। अब भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए, शांति दूत बन के पहुंचे। अब पांडवों को क्या लगा, ये कौरवों को लगा ये पांडवों के पक्ष में, और पांडवों को तो लग ही रहा था कि भगवान कौरवों को समझा के आएंगे। भगवान पहुंचे, पहुंच करके बैठ गए, बैठे, भगवान के साथ दूत था। आहा, शांति दूत बन के भगवान पहुंचे, सबने स्वेच्छा उपेक्षित की, स्वेच्छा उपेक्षित करके सब विराजमान है गए। जब सबरे भगवान का स्वेच्छा उपेक्षित करके विराजमान हो गए तो शांति तक का भगवान ने प्रस्ताव रखा। अच्छा एक बात बताइए, जो ये पांडवों का राज्य था, ये हस्तिनापुर के जो राजा धृतराष्ट्र थे, क्या ये धृतराष्ट्र का राज्य था क्या? आप लोग बताओ, ये किसका राज्य था? किसका था? पांडवों के पिता पांडु का। ध्यान है आप लोगों को? पांडु को श्राप थी कि अगर आपने स्त्री के साथ आसक्ति बतलाई, भोग विलासा की, तो आपको तत्काल अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, पांडु ध्यान भूल गए, भोग विलासा किया तो वहीं पे उनके प्राणों का त्याग हो गया। उस समय कोई बैठने के योग्य नहीं था। भीष्म पितामह थे तो वो प्रतिज्ञाबद्ध थे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं जब तक राजगद्दी पे जीवन में नहीं बैठूंगा, कभी ब्याह को नहीं करूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा हमेशा करूंगा। अब भीष्म पितामह तो बैठ नहीं सकते, अब बैठेगा कौन? सब शासकों को देखा, उस समय सिर्फ नेत्रहीन धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह रक्षा के लिए था। भीष्म पितामह ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, धृतराष्ट्र को राजा बना करके बैठाल दो, मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, मैं इस राज्य को बचाऊंगा। और धृतराष्ट्र इसके राजा हो गए। अब जब पांडवों के पुत्र बड़े होंगे तो ये राज्य पांडवों को दे देंगे। पांडु के पुत्र पांडव जब बड़े होंगे ये राज्य मिल जाएगा। ये तो कोई बात हुई नहीं कि घर में कोई घटना घट जाए, बालक छोटा हो, उसकी पूरी जमीन अपने नाम लिखवा दो। तो सही बात यह है कि ये राज्य हस्तिनापुर का पांडवों को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? आप लोग ये बताओ। मिलना चाहिए था। धर्म तो ये था, नीति विरोध ना मारिए दूता, नियम यही था। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया। दुर्योधन कसम खा गया, मैं तो इस राज्य को किसी को छूने नहीं दूंगा, इस राज्य पे किसी दूसरे का अधिकार भी नहीं, प्रत्याधिकार भी नहीं, और कोई अपनी बात को यहां पर नहीं रखेगा। अपनी बात पटुता को रख दिया दुर्योधन ने। भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान थे। भगवान कृष्ण ने सबने संशोधन करके कहा भैया अगर इनको कुछ नहीं दिया तो क्या ये भीख मंगाएंगे? राजा के पुत्र होकर के भीख थोड़ी मंगाएंगे, इनको राज्य सिंहासन में देना पड़ेगा। तो मामा शकुनी की सलाह से, मामा शकुनी की सलाह से पांडवों को
कौरवों ने एक खतरनाक ग्राम दिया जिसका नाम था खांडव वन। खांडव वन वो बिल्कुल खंडित था, कुछ नहीं था वहां। जाओ बोले भैया ये दे दिया तुम्हें, रहना हो रहो, महल बनाना बना लो। अब जिसके साथ स्वयं भगवान है, जिसके साथ स्वयं भगवान बैठा है, अरे उसको महल महल की कोई कमी पड़ेगी क्या? बताओ आप लोग, कोई कमी पड़ेगी क्या? आपके साथ अगर भगवान हो तो कोई कमी पड़ेगी? तुम उनके संगे तो भगवान रह नहीं सकता। अगर बगल में बनी ने तो तुम्हारा खा जो, लेटे लेटे नाश्ता भी मंगाओ, मंगवा दो नाश्ता, हम कर लें। लोगवा दो फॉर्चूनर, हम जाएं। लक्ष्मी जी से कह दो 1-2 क्विंटल सोनो धर देना है बगल में। तो भगवान लेकर के पहुंच गए, चलो भैया कोई बात नहीं, तुमने जो दिया हम उसमें स्वीकार है। भगवान नगरी को लेकर के चल पड़े, और जैसे भगवान नगरी को लेकर के चल पड़े, इंद्रप्रस्थ नगरी बनानी थी खांडव वन में। ध्यान होगा, आप सभी ने सुनी होगी ये कथा। उसी खांडव वन में तक्षक नाम का सर्प रहा करता था। तक्षक यानी कि नागों का देवता तक्षक। वहीं पर बहुत सुंदर सुंदर मणि, बहुत बड़ी बड़ी, वहीं से शायद गांडीव वहीं से मिली थी ना, हाँ? तो वहीं से गांडीवधारी जो धनुष थी वो भी अर्जुन को मिली। बड़ा भारी खजाना मिल गया। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश कर दिया, जाओ पांडवों के लिए इतने सुंदर नगर को बना दो, इतने सुंदर नगर को बना दो कि इंद्र की नगरी भी इतनी सुंदर ना हो। इंद्र से आदेश किया, जाओ इस नगरी को अपनी नगरी से सुंदर बना दो। और इंद्र ने उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के रूप में बड़ा सुंदर रूप में बदल दिया। कहा जाता है उस मन को जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी तो अब कौरव भी देखने आए। कौरवों का दिमाग खराब, ओ भैया ये तो बड़ा भयंकर बड़ा बाला वन बन गया, बड़ा खतरनाक वन है गया। अब सबरे जाए। उसमें बड़ी अचंभितता ये थी कि जहां पानी दिखता था वहां पानी रहता नहीं था, और जहां पानी नहीं था वहां पानी था। तब हुआ क्या, दुर्योधन घूमने के लिए गए तो वो जैसे चढ़े तो उन्हें सोचा पानी है, तो उन्हें अपनी धोती को ऊपर कर लिया। वहां जल था ही नहीं, आगे पहुंचे तो जल था। दुर्योधन ने विचार किया अब जल हो गई नहीं, बेचारा चलते हुए गया और सरोवर में जाकर के डुबकी लगा बैठा। मान लो दुर्योधन से अनभिज्ञता हुई, ये भी मान सकते हो, दुर्योधन से गलती हुई, लेकिन क्या पांचाली को यह बात कहना चाहिए थी कि अंधे का पुत्र अंधा? बताओ, कहनी चाहिए थी क्या? घर में भाई भाई का विवाद सबसे ज्यादा कब पड़ता है? कब पड़ता है बताओ, बोलो? जब भाई भाई का विवाद हो रहा हो और स्त्रियां आपस में भिड़ाने का काम कर दें, वो घर घर नहीं रहता, वो घर नरक हो जाता है। अपनी बात की बात नहीं बजाओगी ताली, इसमें तुम्हारी बेइज्जती है ना, अपनी बेइज्जती की बात थोड़ी बजाओगी ताली, बेइज्जती ना है जाए। अब हुआ क्या, हर घर में लड़ाई किस बात से होती? अच्छा, भाई भाई कभी अलग क्यों नहीं होते, ये बात तो बताओ, क्यों नहीं होते? जिस दिन से घर में स्त्री का आगमन है जाए, आप लोग बताओ, उसी दिन से घर में लड़ाई क्यों शुरू हो जाती? मैं आप सबको एक सूत्र दे के जा रहा हूं। आदमी तो बचे बहुत कम थे खिच्ची टूक से, तुम उनका बताया नहीं, रड़ुआ भैया, रड़ुआ तो वैसे को नहीं है, क्लियर ही है सब। आप सबको एक सूत्र दे करके जाता हूं। आपकी पत्नी आपसे कहे कि मम्मी के साथ मुझे नहीं रहना, आप तत्काल इस बात को स्वीकार कर लो, हाँ ठीक है, तेरी बात सब सही, मेरी बात सब गलत, मम्मी से अलग हो जाते हैं। लेकिन पति एक शर्त रखवे, मेरी एक शर्त रहेगी, जिंदा जीते हुए तूने मुझे मेरी मां से बेघर कर दिया, मैं तैयार हूं
लेकिन आज से तुझे भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि ना तू मायके जाएगी, ना अपनी मम्मी को फोन लगाएगी और ना अपनी मम्मी से कॉल पे बात करेगी। मैं तैयार हूं अकेले होने के। ये कह के देखो आप, हम गारंटी लिए किसी घर में अलग होने की बात ही नहीं आएगी। है? जिनकी शादी नहीं हुई वो ये सूत्र हमसे रख ले वे, ये एक पन्नी में पैक करके इसको लिख के रख लो। अब दिमाग खराब, पांचाली ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन के मन में पश्चाताप की आग बढ़ गई। आए पांडव लौट करके, जैसे ही आए सो मामा शकुनी ने अपने जाल में फंसा करके पांडवों से जुआ खिलवाना शुरू कर दिया। क्या खिलवाना शुरू कर दिया? जुआ। अब जैसे पांडवों से जुआ खिलवाना शुरू कर दिया तो अब देखो, जुआ खेलने वाले व्यक्ति का एक नियम होता है, अगर वो हारा तो हारते ही जाएगा। 1 रुपए भी अगर वो हार गया तो समझ लो वो हारते ही जाएगा। पांडवों ने दाव चलना शुरू किया, सब कुछ हारते गए, सब कुछ हारते गए, सब कुछ हारते गए, सब कुछ हारते गए। हारते 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 नौबत ये आ गई, सब कुछ झर गया पांडवों का। और सब कुछ झरने के बाद अंत में एक और उनने चाल खेली, पांचाली को भी दाव पे लगा दिया। यहां जितने भाई बंधु बैठे, जितने जवान व्यक्ति बैठे, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जब जुआ ने राजा युधिष्ठिर तक को झुका दिया था तो जुआ किसी का सगा नहीं हो सकता है। मेरी बात को मानना, जुए का 1 रुपए भी आपके लिए हराम होगा, क्योंकि वो बच्चों का, वो मेहनत का, वो उसके घर परिवार का पैसा होता है। कई लोग तो जुआ के खेलने के चक्कर में सोने की चीजें बेच बेच करके जुआ खेलते हैं। इसलिए मर जाना, लेकिन कभी जुआ नहीं खेलना। जुआ किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने जुआ खेला है उसका जाकर के घर देखो। तो जुआ हमें जीवन में नहीं खेलना चाहिए, और अगर हमने अपने जीवन में जुआ को खेला तो हमारा जीवन बर्बाद है जाएगा। इसलिए जुआ हमें अपने जीवन में नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने पांचाली को लगा दिया दाव पे, पांचाली भी हार गई। दुर्योधन के दिमाग पे ये बात आ गई, दुर्योधन के दिमाग पे ये बात चढ़ गई कि चलो पांचाली ने मेरी हंसी उड़ाई थी, जाओ तो शासन पकड़ करके लाओ मेरी दासी पांचाली को। पांचाली अपने केसों को धो रही थी, धुलने के लिए बैठी हुई थी कि दुशासन ने 2 बार आदेश करवाया, जब नहीं आई तो घसीटता हुआ ले आया। पांचों पांडव बैठे निर्दयी की तरह, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर, सभी लोग विराजमान, सब बैठे हैं। कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। माता पांचाली ने सबके सामने हाथ जोड़ा, बचाओ 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 बचाओ। भरी सभा में मेरे चीर हरण हो रहा है, मुझे बचाओ, कैसे भी करके मेरी रक्षा करो। अब हुआ क्या? कोई तैयार नहीं। भीष्म पितामह भी तैयार नहीं, गुरु द्रोणाचार्य भी तैयार नहीं, गुरु कृपाचार्य भी तैयार, कोई तैयार नहीं। अब तो पांचाली समझ गई अब कोई बचाने वाला नहीं है। पांचाली ने तुरंत मन में विचार किया, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया।